हर हर महादेव, जय महाकाल। आज मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि जब भी मकान की खुदाई करी जाती है तो किस दिशा से नींव को खोदा जाना चाहिए। तो ये 3 शर्तें मैं आपको बताता हूँ, वो चीज़ पहले आप ये सीख लीजिए। पहली कंडीशन तो ये है कि आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ज्योतिष के अंदर जो दिशाएं चलती हैं, ईशान हो गई, आग्नेय हो गई, नैऋत्य हो गई, वायव्य हो गई, इन दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, आपको पंचांग के अंदर यह देखना आना चाहिए कि आज जो सूर्य हैं किस राशि के अंदर विराजमान है। और कंडीशन नंबर 3 यह है कि हमें क्या करना है कि जो राहु का मुख्य भाग होता है उसको छोड़ देना है और नींव की खुदाई हमेशा पृष्ठ भाग से करी जाएगी। अब जैसे कि मैं एक श्लोक देता हूँ, और इस श्लोक में जो राहु का मुख्य का भाग जो है वो किस सूर्य में कौन से दिशा के अंदर रहने वाला है वो बताया जा रहा है। तो सुनिए कि सिंह, कन्या, तुला, मुख, ईशाना, वृश्चिक, धनु, मकर, वाना, कुंभ, मीनेश, करे, नर्त्य, आग्नेय, चिवरस, मिथुनानिन, कर्कटे। यानी कि सिंह, कन्या, तुला का जब सूर्य होता है तो राहु का मुख ईशान कूट में रहता है। जब हम घड़ी की राइट की तरफ जाते हैं, यानी कि घड़ी जिस दिशा में घूमती है, उसकी सुई जिस दिशा में घूमती है उस तरफ जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ईशान के बाद में जो अगली दिशा आती है वो आती आग्नेय। यानी राहु का जो मुख्य भाग है वो अभी ईशान के अंदर है, तो ईशान को छोड़ देना, हम पृष्ठ भाग से नींव की शुरुआत करने वाले हैं। तो अगला जो हमारा होगा वो आग्नेय खूंट से करू जाएगी इसकी शुरुआत नींव की खुदाई की। आगे सुनिए कि सिंह, कन्या, तुला, मुख, ईशाना, वृश्चिक, धनु, मकर, वाना। वृश्चिक, धनु और मकर का जब सूर्य रहता है तो राहु का मुख कहाँ पर रहता है? वायव्य दिशा में रहता है। तो वायव्य के बाद में जो अगली दिशा आती है वो कौन सी आती है? वायव्य के बाद में अगली दिशा ईशान आती है। तो ईशान से क्या करी जाएगी? नींव की खुदाई करी जाएगी। आगे सुनिए, कुंभ, मीनेश, करे, नृत्य। कुंभ, मीन, मेष में राहु का मुख्य भाग नृत्य कोण के अंदर रहता है, नृत्य कूट में रहता है। तो हमें नृत्य को जाओ, राहु का जो मुख्य भाग उसको छोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं घड़ी की सुई की तरफ, तो हम पहुंचते हैं कौन सी दिशा पर? नृत्य के बाद में अगली दिशा कौन सी आती है? वायव्य आती है। तो वायव्य से नींव की शुरुआत कर देनी है। आग्नेय, च, वर्ष, मिथुनान, कर्कटे। मिथु, आग्नेय, च, वर्ष यानी वर्ष, मिथुन और कर्क का जब सूर्य रहता है तो अग्नि कूट में क्या रहता है? राहु का मुख रहता है। तो अग्नि कूट के बाद अगली जो कौन से आने वाला है? सुई, घड़ी की सुई की तरफ जाते हैं। तो अग्नि के बाद में अगली जो हमारी दिशा आने वाली है वो आने वाली है नैऋत्य। नैऋत्य से क्या करी जाएगी? नींव की खुदाई करी जाएगी। ये तो आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ ना आए तो मैं कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा जरूर, ताकि मैं आपको और अच्छी तरह से समझा दूंगा और इसका मैं एक पोस्ट भी डाल दूंगा।